अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लीजिए लेप, लगा लीजिए आप। नहीं, मुझे नहीं लगाना, दूर रखो इसे प्लीज, हटो। अगर वो नहीं लगाना चाह रही तो रहने दो ना, क्यों पीछे पड़ी हो? दादी, जब बच्चों की तबीयत खराब होती है और वो दवाई खाने से मना कर देते हैं तो उनकी भलाई के लिए उन्हें जबरदस्ती दवाई खिलाई जाती है ना। बुआ जी, एकता भाभी, मामी, आप एक काम कीजिए, आप ना निहारिका जी को पकड़ लीजिए। चूंकि इनके अगर चेहरे के दाने हटाने हैं तो इनकी भलाई के लिए लेप लगाना होगा ना। आप लोग पकड़ लीजिए इन्हें जल्दी से। हाँ हाँ निहारिका, लगवा लो। अरे निहारिका, कहाँ भाग रहे हो? अरे उधर से पकड़ो। अरे निहारिका, ये हर्बल है, लगा लो। अरे लगाना जरूरी है। अरे नहीं लगाना मुझे, लगा। निहारिका जी, आप तौलिए से अपना मुंह पोंछ के सबको अपना चेहरा दिखाइए। निहारिका, शीशा देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम क्लीन हो गया। निहारिका, राध्या की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई थी ना। देखो ना, आज हमारी राध्या ने ही तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। निहारिका मामी बिल्कुल सही कह रही है और अब तुम्हें काम की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं। लेप की वजह से ना बहुत स्मेल आ रही है, मैं नहा लेती हूँ। तुम्हारे ही अच्छे की सोच रहे हैं। बड़ा शौक चढ़ा ना अपने ऊपर पानी डालने का, कहो बाल्टी भर पानी डाल दें। इतना अच्छा प्लान बनाया था, उस पे पूरा पानी फेर दिया। अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें सबके सामने जाके लेप साफ करने की? और अगर लेप साफ करना ही था तो बाथरूम में चली जाती। इस तरीके से सबके सामने खुद ही अपनी पोल खोलने पे क्यों तुली थी? मुझे इतनी जलन हो रही थी और खुजली भी इतनी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। अरे तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेती। वो बेवकूफ राध्या अब सबके सामने अक्लमंद बन गई। उसका नुस्खा ऐसा काम किया कि सब वाहवाही कर रहे हैं, देख लो। अब वो फुटबॉल को आप जितनी बेवकूफ समझ रही है ना, उतनी बेवकूफ है नहीं वो। क्या मतलब? आज आपने हमारे साथ जो छल कपट किया है, इसके बाद आपको इज्जत खो चुकी है। अगर उन्हें इस रिश्ते से इतनी दिक्कत थी, वो आपसे इतना ही प्यार करते थे, तो वो इस रिश्ते को तोड़ देते। लेकिन अगर वो इस रिश्ते को निभा रहे हैं तो हम भी निभाएंगे। छोटी सी बात पर इतना कुछ सुना दिया दादी ने। अगर इनको पूरी बात बता दी कि राध्या को सब कुछ पता है तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। क्या हुआ? अरे वो सब छोड़ो ना, आप ये बताइए कि अब आगे क्या करना है? तुम जैसे खुद ही अपने प्लान को बर्बाद करने पे तुली हो ना, तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे मित्तल परिवार की बहू बनने में। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हमें नहीं पता क्या करना है। तुम खुद निपटो, हम तो जा रहे हैं। हाँ राध्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये टी शर्ट कितने दिनों बाद दिखी है। एक काम करता हूँ, यही पहन लेता हूँ। अरे ये तो अटक गई। कोई है? हेल्प! मेरी टी शर्ट अटक गई, हेल्प! राधा, तुम हो? हंसना हो गया हो तो हेल्प करोगी? हाँ, हम अभी आए। अच्छा, आप कहाँ से जा रही हो? प्रथम सर,
छोटी साइज की टी शर्ट पहनी क्यों है आपने? शौक है मुझे राधिया, छोटे कपड़े पहन के ना उसमें अटक जाने का। सवाल जवाब हो गया हो तो निकालोगी ये टी शर्ट? हाँ। राधे क्या कर रही हो? खींचो। खींच ही रहे प्रथम सर। अरे राधे अपनी साइड जाओ ना, मैं इधर क्यों आ रही हूँ? प्रथम सर आप इधर क्यों आ रहे? रुकिए। यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज आई ना? हाँ निहारिका, वो फ्लावर पॉट गिर गया था। लगता है एक साइड से कमजोर हो गया होगा। एनीवेज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना, पैकेजिंग को लेके डिस्कस करना है। तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी करो। नहीं निहारिका, मैं बस आ ही रहा था, बस कपड़े पहन के आता हूँ। राधिया तुम भी ना खामखा मुझे ना हमेशा लेट कर देती हो। पर प्रथम सर हमने क्या किया? आप खुद ही तो छोटे साइज का टी शर्ट पहन के घूम रहे थे। राधिया वो भी ना तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें किसे कहा था कि ये टी शर्ट अंदर रखने के लिए? फेंकनी थी ना वो टी शर्ट। कि तुम्हारे सफाई का कीड़ा जो है ना, सच में मुझे ना परेशान कर रखा है इससे। मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कि प्रथम सर भी ना पहले ऐसे इंसान है जिन्हें सफाई से इतना परहेज है। लेकिन आपको हमारी पैकेजिंग से प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर ओमकार, आप खुद ही देख लीजिए। इन मिठाइयों की सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं, बल्कि इनका नाम और लोगो भी कितना पुराना और देसी है। मित्तल एंड मिष्ठान। ऐसे लोकल नाम के साथ हम इंटरनेशनल मार्केट में इन मिठाइयों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? देखिए, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है। ये हमारी बिजनेस की बुनियाद है, नींव है, जो हमारे पिताजी ने रखी है। हाँ, और आप शायद ये भी जानते होंगे कि ये नाम और लोगो पूरे कानपुर में कितना फेमस है। वासु जी, हम कानपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लंदन, फ्रांस, जर्मनी की बात कर रहे हैं। जहाँ पे आपकी मिठाइयाँ जाती है, वहाँ हमें नहीं लगता कि इस नाम को कोई भी जानता होगा। मिस्टर जैन, वही तो बात है। हमारे नाम की ब्रांडिंग जाएगी तो मित्तल्स का नाम भी वहाँ फेमस हो जाएगा। और आप लोग हमारा ब्रांड, हमारा नाम, जो कि हमारी पहचान है, उसी को चेंज करने के लिए कह रहे हैं। मिस निहारिका, जब हमने एक डील की थी तभी हमने आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशन बताए थे। हम ये पैकेजिंग और उसका नाम मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अब ये सब लोग इस बात से मुकर रहे हैं। हम इसका नाम मॉडिफाई करके मॉडर्न करेंगे, लाइक टेस्टी स्वीट, स्वीट डेलिकेसी। ऐसे लोकल नाम नहीं चलेंगे। मिस्टर जैन, आप बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के नजरिए से देखते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट के साथ साथ फीलिंग्स और इमोशंस भी मैटर करती हैं। ये नाम, ये ब्रांडिंग मेरे दादाजी की दी हुई है और हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी मिस्टर प्रथम, लेकिन बिजनेस की बैलेंस शीट में इन फीलिंग्स और इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। अगर नाम चेंज होगा तो ही ये डील होगी, वरना मैं अभी ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं फाड़ देता हूँ।
मिस्टर जैन, मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए प्लीज। प्रथम, अंकल, वो लोग ऐसे कैसे ब्रांडिंग चेंज करने को कह सकते हैं? ये नाम दादाजी, पापा, भैया की बरसों की मेहनत का बनाया हुआ है। कूल डाउन प्रथम, वो सिर्फ नाम चेंज करने को कह रहे हैं। इस बात का इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? तुम्हें अपना बिजनेस बचाना है या नहीं? निहारिका, माना कि ये डील तुम लाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बातों में आकर हम प्रथम के दादाजी का दिया हुआ नाम ही बिजनेस से हटा दे। दादी, आई नो कि ये डिसीजन लेना आसान नहीं है, लेकिन आप ही सोचिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में नेम चेंज करने से यहाँ मित्तल स्वीट्स का नाम रोशन रहेगा तो हर्ज ही क्या है? लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो यहाँ कानपुर हो या इंटरनेशनल मार्केट, ये नाम हर जगह से अपनी पहचान खो देगा। पापा, मैं भी निहारिका की बात से सहमत, और बाकी आप क्या चाहते हैं वो मैटर करता है। मेरा तो मन नहीं मानता है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने हमारे परिवार को। राध्या, यहाँ पे क्या करने आई हो? वो आपके क्लाइंट्स आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि हम तैयार हैं नेम और पैकेजिंग चेंज करने के लिए। क्लाइंट्स ने ये बॉक्स फाइनल किया। नाम तो काफी मॉडर्न लग रहा है, इनफैक्ट पैकिंग भी अच्छी है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्लाइंट्स को बल्क ऑर्डर्स कल सुबह 5 बजे तक ही चाहिए, ताकि वो टाइम से शिपमेंट कर सके, और ये सारे बॉक्स भी आज शाम तक हमें डिलीवर करने होंगे। शाम तक? पर निहारिका, तब तक तो सारे वर्कर्स चले जाएंगे। I mean, मिठाई तो बन गई है, लेकिन पैकेजिंग कैसे होगी? निहारिका, क्या हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि वो एक और दिन की मोहलत दे दे? नहीं आंटी, क्लाइंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम आप लोगों की मदद करें? राध्या, ये एक अकेले इंसान का काम नहीं है। प्रथम सर, हम ये नहीं कह रहे कि हम सारा काम अकेले करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम गौरी दीदी को फोन करके उनके वर्कर्स को रात भर के लिए बुला लेते हैं, और फिर हम उनके साथ मिलकर सारी पैकेजिंग करवा देंगे। खबरदार, जो तुमने डब्बों को हाथ भी लगाया तो तुम जितनी फुर्ती से मदद करने आती हो ना, उससे ज्यादा जल्दी काम बिगाड़ देती हो। आज तक कोई काम ढंग से किया है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम पे सौंपे? पर दादी, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। बेटा, तू क्या जानता नहीं है? अरे ये लड़की गलतियों की पोटली नहीं, बल्कि अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। अरे इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन माँ जी प्रथम है ना हर चीज पर ध्यान रखने के लिए। हाँ दादी, वैसे भी अब नाम तो चेंज हो ही गया, हम इस डील को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। हम ना पूरी लगन से ये काम करेंगे और आप लोगों को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। ठीक है, तुम ये जिम्मेदारी ले लो। ठीक है, हम गौरी दीदी को फोन कर देते हैं। राध्या ने तो खुद मुझे मौका दे दिया उसको नीचा गिराकर अपना पलड़ा भारी करने का। मैडम,
डब्बे तो खत्म हो गए, बाकी के डब्बे सब कहाँ हैं? भैया वहाँ आप स्टोर रूम में रखे हैं, आप जाके ले लीजिए। वो मैं बस पैकेजिंग देखने आया था। अब कैसा चल रहा है सब? ये देखिए सब ठीक है। गुड, वेरी गुड। अच्छा कर रही हो। प्रथम सर, आप चिंता मत कीजिए, हम सबको संभाल लेंगे। आपको सुबह ऑफिस भी जाना है ना, आप जाके सो जाइए। नहीं राधा, 5 बजे टेम्पो आने वाला है एंड तब तक सब कुछ रेडी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, हम सब कुछ पैक करके अच्छे से टेम्पो में रखवा देंगे। आप जाके सो जाइए। ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे जगा देना। अब तुम्हारे बाल नहीं उड़ेंगे। राधा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से ये ऑर्डर पूरा हो पाया। मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं भूलूंगा। और ये हेल्प मैं तुम्हें कभी भूलने भी नहीं दूंगी प्रथम। हाँ, इसे वहाँ पे रख दीजिए आराम से। जी। संभाल के भैया, कहीं मिठाइयाँ ना गिर जाए। भैया जैसे ही सामान डिलीवर हो जाएगा ना, आप तुरंत हमें फोन कर दीजिएगा। और आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके पैसे आपके अकाउंट में सीधा आ जाएंगे। याद है ना क्या करना है? कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। डिलीवरी टाइम पे और जल्दी होनी चाहिए। जी मैडम, मैंने अपने साथियों को बुला लिया है, आपका काम हो जाएगा। हेलो, क्या? राधा! 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 क्या हुआ प्रथम सर? हम आपके लिए प्रोटीन शेक बनाकर ही ला रहे थे। अब आएगा मजा। क्या हो गया इसे? प्रथम ये क्या कर रहे हो तुम? ये सुबह सुबह तुमको क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि पापा, राधा ने आज ये प्रूफ कर दिया है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। क्लाइंट्स का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि उनके पास ना नए पैकेजिंग वाली नहीं बल्कि पुरानी पैकेजिंग वाली सारी मिठाइयां गई है।
ऐसा कैसे हो सकता है? हमने एक एक मिठाई नए डब्बे में ही रखवाई थी। आपने तो खुद देखा था ना। हाँ राधा, मैंने देखा था, लेकिन उन्होंने बताया कि सिर्फ 10 मिठाइयों के डब्बे जो थे वो नए वाले थे, बाकी सब पुरानी पैकेजिंग वाली मिठाइयाँ थी। जरूर मेरे सोने के बाद ना तुमने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने खुद सारे डब्बे देखकर ही रखवाए थे। तो क्या क्लाइंट्स झूठ बोल रहे हैं राधिया? अरे इससे तो अच्छा था किसी गधे पे भरोसा कर लेते ना, तो भी बात संभल जाती। लेकिन तुम लोगों ने इस राध्या पे अंधविश्वास किया। अब ये तो अंजाम होना ही था। और करो इस पे भरोसा। हाँ बिल्कुल सही थी दादी, मैं ही गलत था जो इसकी बातें मान गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद देखकर सारे सही डब्बे ही भेजे थे। राध्या, इतने भरोसे के साथ तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और तुमने कितना नुकसान करवा दिया। अब जल्दी से इन पुरानी पैकेजिंग को नई पैकेजिंग के साथ बदल दो। अरे मैं बेवकूफ था जो रात को इसके भरोसे मैं सोने चला गया। कहीं इन डब्बों को निहारिका ने ही तो नहीं बदला, लेकिन वो बिजनेस को खतरे में क्यों डालेंगी? क्या सच में हमसे ही कोई भूल हुई है? प्रथम सर, आप हमें चूटी काटिए। हाँ राधा, मैं सफाई कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता था, इसलिए ये सब ना तुम्हारे लिए आज ही का ऑफर है। इस सबकी आदत पर डाल लेना। प्रथम सर, अगर आप सच में हमें थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आज आप बेड पर ही सो जाइए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।